हेलो मिस्सी, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए, आज हम बेंजिलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन को दिखाते हैं कि बेंजिलिक रीअरेंजमेंट जो बेंजिल होता है, बेंजिल से ही बेंजिलिक रीअरेंजमेंट का फॉर्म होता है। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिल की अगर हम बात करें, जो बेंजिल होता है 1,2 डाइकार्बोनिल डाइबेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला का नाम होता है 1,2 डाइकार्बोनिल। दो कीटोन ग्रुप होते हैं, डाइबेंजीन दो फिनाइल ग्रुप, इसमें परसेंट होते हैं CCH5। डाइकार्बोनिल डाइफिनाइल या डाइबेंजीन होता है। बेंजिल जो होता है सबस्ट्रेट्स होता है, ये सबस्ट्रेट्स होता है बेंजिल। जब बेंजिल की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में कराई जाती है, इसका OH एक इस कार्बन कीटो ग्रुप पे जाकर अटैच हो जाता है, यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन होता है। वही हाइड्रोनियम का एसिडिक आयन दूसरे कीटो ग्रुप के हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अटैच हो जाता है। लेकिन जो फिनाइल होता है, फिनाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव होकर इस कार्बन पे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बेंजिलिक एसिड मिलता है। ये मैकेनिज्म में बताऊंगा ये सब कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसके बीच में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इन सब रिएक्शन के बीच में एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट होता है, उसी का कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, जिसे हम बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। बेंजिल के द्वारा बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होना ही बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। बेंजिल की बात करें, 1,2 डाइकार्बोनिल बेंजीन होता है। फर्स्ट स्टेप में बेस के साथ OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराई जाती है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोनियम आयन के H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करा ली जाती है। उसके बाद हमें बेंजिलिक एसिड मिल जाता है। बेंजिलिक एसिड क्या है? एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों से उसने दो फिनाइल ग्रुप बॉन्डेड कर दिए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एक एसिड ग्रुप, तो बेंजिलिक एसिड का फॉर्मूला बन गया। एक कार्बन से दो बेंजीन ग्रुप मतलब फिनाइल ग्रुप अटैच करे उसने, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच करा, एक एसिड ग्रुप को COOH को कार्बोक्सिलिक को एसिड करते हैं, जिसको बेंजिलिक एसिड कहता है। 1,2 डाइकार्बोनिल बेंजीन, बेंजीन को बेंजिल कहते हैं, उससे बेंजिलिक एसिड बन गया। मैकेनिज्म में देख लेते हैं कैसे बना। बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वहीं अगर हम बात करें KOH की, H नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव में की फॉर्म में ब्रेक हो गया, हाइड्रोनियम आया H2 H पॉजिटिव में ब्रेक हो गया। अब ये कीटोन होता है, 1,2 डाइकार्बोनिल डाइबेंजीन होता है। अब जब ये वाला जो हाइड्रोक्सी कोई सा भी ले लीजिए, कीटो ग्रुप ले लीजिए या ये वाला कीटो ग्रुप ले लीजिए, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे ज्यादा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव होने की वजह से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, सीधा जहां कार्बन पॉजिटिव होता है, कार्बोकैटायन होता है, वहां अटैक कर देता है। वहां अटैक करने की वजह से स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन जाता है। ये स्ट्रक्चर बना ना, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कार्बन, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ CCH5। अब ये जो कीटोन होता, ये वाला जो कीटोन होता है, जैसे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाला कीटोन जैसे ये ऊपर की साइड जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके बाद जो ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज होता है, वो इस साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अब जो ये वाला डबल बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन की वैलेंसी डिसबैलेंस हो जाती है। अब डिसबैलेंस ये CCH5 को बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, C6 नेगेटिव की फॉर्म में निकल के जाता है और इस कार्बन से आकर अटैच हो जाता है। जब इस कार्बन से आकर अटैच हो जाता है, अब CCH5 CO O पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ये OH, जहां पे स्ट्रक्चर ये बन जाता है। स्ट्रक्चर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH, एक कार्बन है, CCH5 एक ही रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है। ब्रेक करने की वजह से इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हाइड्रोजन उठा के इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है।
यहाँ पे इससे आगे अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है ये, जिसको एसिड बेस रिएक्शन भी कहा जाता है। इंट्रामोलिकुलर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोक्सी आ गया। अब यहाँ पे एसीटेट हमें मिल जाता है, जो एसीटेट की फॉर्म में यहाँ मिलता है। एक कार्बन के साथ एसीटेट ग्रुप है, COOH है, हाइड्रोक्सी यहाँ पे बेंजीन। तो इसका प्रोटोनेशन करा लिया जाता है, जो एसिडिक मीडियम में कराया जाता है। H पॉजिटिव निगेटिव पे जाकर अटैक करता है। OH हमें C6H5 OH। यहाँ स्ट्रक्चर बेंजिलिक एसिड मिल जाता है। कार्बन के साथ दो बेंजीन ग्रुप होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसे बेंजिलिक एसिड कहते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। व्हेन डिफरेंट एटम, हाँ, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें, इसमें डिफरेंट एटम भी प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने कीटो ग्रुप जो लिया, सिर्फ डाइबेंजीन लिया, अब इसमें टालोइन ले लीजिए। अगर इसमें टालोइन है, अब जो जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल होता है, कहाँ पे अटैच करता है? वहां अटैच करेगा जहां पे रेजोनेंस कम होगा। रेजोनेंस कम कहाँ में कम है? जहां पे C6H5 है, यहाँ रेजोनेंस, सॉरी, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे कम होगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, जिसकी वजह से ये निगेटिव की फॉर्म में जाएगा, ये पॉजिटिव की फॉर्म में। तो H इस वाले कार्बन पे अटैक करता है। जब कार्बन इस वाले कार्बोकेटायन पे अटैक करता है, तो ये वाला जो C6H5 CH3 जो टालोइन जो होता है, टालोइन जो ग्रुप होता है, ये इस वाले कार्बन पर आता है। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए COOH, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें ये मिल जाता है। इसको बेंजिलिक एसिड, इसे भी क्या कहते हैं? बेंजिलिक एसिड कहते हैं, लेकिन इसके साथ एक एल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। फेवरेस्की रीअरेंजमेंट क्या होती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।